सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सोचिए, जिस देश में करोड़ों बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी काम किया, आज वही बुजुर्ग सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। और अब संसद में उठा है ऐसा सवाल जिससे सरकार तक हिल गई है। क्या APS 95 पेंशन 7500 रुपए होगी? क्या 2026 में पेंशन बढ़ेगी? और सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में क्या बड़ा बयान दिया? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको पता चलेगा APS 95 पेंशन की सबसे बड़ी सच्चाई। APS 95 पेंशन क्या है? दोस्तों, APS 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और EPFO में योगदान करते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा EPF में जाता है। नियोक्ता का 8.33% योगदान APS में जाता है। सरकार भी योगदान देती है और जब कर्मचारी 58 साल की उम्र पार करता है तो उसे पेंशन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 1000 रुपए की पेंशन में कोई इंसान सम्मान से जी सकता है? संसद में बड़ा मुद्दा, सुप्रिया सुले का बयान 2026 में संसद में NCP सांसद सुप्रिया सुले ने APS 95 पेंशन को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लाखों पेंशनर्स को 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। अधिकतम पेंशन 7500 रुपए से ज्यादा नहीं है। बुजुर्गों के लिए ये राशि बहुत कम है। यानी संसद में पहली बार APS 95 पेंशन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। यही वजह है कि 2026 में APS 95 पेंशन चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। वीडियो का कंटेंट भी यही बताता है कि सांसद ने संसद में APS 95 पेंशन की हालत पर सवाल उठाया। APS 95 पेंशन की वर्तमान स्थिति 2026। आज की सच्चाई ये है कि APS 95 की न्यूनतम पेंशन अभी भी 1000 रुपये है। पिछले 10 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पेंशनर्स लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पेंशन बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। ये खबर लाखों पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा झटका है। पेंशनर्स की दर्दनाक कहानी। दोस्तों, सोचिए उस बुजुर्ग की हालत जिसने 30-35 साल नौकरी की। आज उसे सिर्फ 1000 रुपये मिल रहे हैं। दवाइयाँ -2000 रुपये, राशन -3000 रुपये, बिजली -1000 रुपये, किराया -3000 रुपये, कुल खर्च -9000 रुपये, पेंशन -1000 रुपये। तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? यही वजह है कि APS 95 पेंशनर्स देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। APS 95 पेंशन बढ़ाने की मांग। पेंशनर्स की मुख्य मांगें हैं: न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए, पेंशन की गणना का नया फॉर्मूला लागू हो। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि 1000 रुपये की पेंशन आज के समय में मजाक है। सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही पेंशन? अब सवाल उठता है, अगर मांग इतनी बड़ी है तो सरकार पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही? सरकार का जवाब है, APS फंड में घाटा है, पेंशन बढ़ाने से सरकार पर भारी बोझ पड़ेगा। सरकार ने संसद में कहा कि फिलहाल पेंशन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। यही वजह है कि APS 95 पेंशन अभी भी 1000 रुपये पर अटकी हुई है। पेंशन बढ़ने की संभावनाएं 2026 प्रेडिक्शन। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेंशन 1500 रुपये से 2500 रुपये तक बढ़ सकती है। कुछ प्रस्ताव 5000 रुपये तक के भी हैं, लेकिन कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि पेंशन 7500 रुपये तक हो सकती है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। APS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी सच्चाई। दोस्तों, सच्चाई ये है कि APS 95 पेंशन बढ़ाने का मुद्दा राजनीतिक है। सरकार और विपक्ष दोनों इसे उठा रहे हैं, लेकिन फैसला अभी भी अधूरा है। यानी पेंशनर्स को अभी इंतजार करना होगा। EPFO 3.0 नई योजना। 2026 में EPFO एक नई डिजिटल योजना ला रहा है। EPFO 3.0, इसके तहत PF विड्रॉल आसान होगा, डिजिटल सेवाएं बढ़ेंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इससे पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने जवानी देश के लिए दी, अब बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ रही है। पेंशन नहीं, सम्मान चाहिए। पेंशनर्स की आवाज। दोस्तों, जब कोई बुजुर्ग कहता है हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, तो दिल कांप जाता है।
एप्स 95 पेंशनर्स की लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है। भारत जैसे देश में जहां नेताओं को लाखों की पेंशन मिलती है, वहां मजदूरों और कर्मचारियों को 1000 रुपए की पेंशन मिलना सबसे बड़ा अन्याय है। संसद में एप्स 95 का मुद्दा क्यों बार बार उठ रहा है? 2026 में एप्स 95 पेंशन का मुद्दा इसलिए बड़ा बन गया है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं, बुजुर्गों के लिए सरकारी सुविधाएं कम है, पेंशन में पिछले 10-15 साल से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि अगर सरकार गरीबों और बुजुर्गों की चिंता नहीं करेगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एप्स 95 पेंशन का सच आंकड़ों के साथ। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 70-80 लाख एप्स 95 पेंशनर्स हैं। इनमें से 60% को 1500 रुपये से कम पेंशन मिलती है, कई पेंशनर्स को 800 रुपये -900 रुपये ही मिलते हैं। औसत पेंशन 1200 रुपये -1400 रुपये के बीच है। अब सोचिए, क्या इतने पैसों में कोई परिवार चल सकता है? रियल लाइफ स्टोरी, रामलाल की कहानी। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। रामलाल जी एक फैक्ट्री में 32 साल काम किया। जब रिटायर हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि अब बुढ़ापे में आराम मिलेगा, लेकिन आज उन्हें मिलती है सिर्फ 1120 रुपये पेंशन। रामलाल जी कहते हैं, बेटा, हमने जवानी मशीनों के साथ बिताई, अब बुढ़ापे में मशीन से भी सस्ता हो गया हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामलाल जी की नहीं है, ये करोड़ों एप्स 95 पेंशनर्स की कहानी है। एप्स 95 आंदोलन देश भर में प्रदर्शन। 2026 में एप्स 95 पेंशनर्स ने देश भर में आंदोलन तेज कर दिया। दिल्ली में धरना, मुंबई में प्रदर्शन, हैदराबाद में रैली, कोलकाता में आंदोलन, लखनऊ में प्रदर्शन। पेंशनर्स की मांग साफ है, 7500 रुपये पेंशन जोड़ दो। कुछ पेंशनर्स संगठनों ने तो सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। ईपीएफओ और सरकार की स्थिति। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार और ईपीएफओ का कहना है, एप्स फंड सीमित है, अगर पेंशन बढ़ाई गई तो करोड़ों का खर्च आएगा। सरकार धीरे धीरे सुधार करेगी, लेकिन पेंशनर्स कहते हैं, जब सरकार अरबों के कर्ज माफ कर सकती है तो बुजुर्गों के लिए पैसे क्यों नहीं? और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का फर्क। दोस्तों, अगर हम तुलना करें तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये -15,000 रुपये, डीए अलग से मेडिकल सुविधा, अन्य लाभ। एप्स 95 पेंशनर्स की स्थिति, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपीज, कोई डीए नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं, कोई बोनस नहीं। अब आप ही बताइए, क्या यह न्याय है? राजनीतिक खेल। सच क्या है? दोस्तों, एप्स 95 पेंशन सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष को दोष दे रही है, लेकिन पेंशनर्स को फायदा नहीं मिल रहा। हर चुनाव में नेता कहते हैं, हम पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। 2026 में पेंशन बढ़ने की कितनी संभावना? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में एप्स 95 पेंशन बढ़ेगी? विशेषज्ञों का कहना है, पेंशन बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है। संसद में मुद्दा उठ चुका है, मीडिया में चर्चा तेज है, इसलिए संभावना है कि सरकार न्यूनतम पेंशन 1500 रुपये -3000 रुपये कर सकती है, लेकिन 7500 रुपये करना मुश्किल है। हालांकि अगर आंदोलन और राजनीतिक दबाव बढ़ा तो सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। एप्स 95 पेंशनर्स के लिए जरूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आप एप्स 95 पेंशनर्स हैं तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। 1. पेंशन बढ़ाने की मांग कैसे करें? सांसद को पत्र लिखें, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, पेंशनर्स संगठन से जुड़े। 2. पेंशन से जुड़ी शिकायत कहां करें? ईपीएफओ ऑफिस, ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल, आरटीआई के माध्यम से। 3. क्या कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ, कुछ पेंशनर्स संगठनों ने एप्स 95 पेंशन बढ़ाने के लिए कोर्ट में केस भी किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार सोचिए, अगर आपके माता पिता को 1000 रुपये पेंशन मिले तो क्या आप खुश रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आवाज़ तभी सुनी जाती है जब लोग एक साथ बोलते हैं। एप्स 95 पेंशन पर आने वाले बड़े अपडेट। 2026 में एप्स 95 पेंशन पर कुछ बड़े अपडेट आने वाले हैं।
संसद में फिर से चर्चा, ईपीएफओ की नई रिपोर्ट, सरकार का संभावित फैसला। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये करोड़ों पेंशनर्स की सच्चाई है। शॉकिंग फैक्ट्स, कुछ चौंकाने वाले तथ्य। करीब 78 लाख एप्स 95 पेंशनर्स हैं। लाखों को 1,500 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। कई लोग 1,000 रुपये से भी कम पेंशन पर जी रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। 2026 में क्या बड़ा फैसला आएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में एप्स 95 पेंशन बढ़ेगी? सच ये है कि दबाव बढ़ रहा है, संसद में मुद्दा उठ रहा है। चुनाव भी नजदीक है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन कब, इसका जवाब अभी कोई नहीं जानता। अगर आप भी चाहते हैं कि एप्स 95 पेंशन 7,500 रुपये हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे। और कमेंट में लिखिए, क्या 1,000 रुपये की पेंशन सही है? अगर आप एप्स 95 पेंशन से जुड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।